नमस्कार। पीडीएफ अड्डा व्यापम चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए फूड इंस्पेक्टर के प्रैक्टिस सीरीज़ पर। आज हम प्रैक्टिस सीरीज़ में महत्वपूर्ण 35 मॉडल क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे और अंत में टुडेस क्वेश्चन देखेंगे। आज का प्रश्न याद दिला दूँ फ्रेंड्स, इस चैनल पर समय समय पर छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड महत्वपूर्ण मॉडल क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस प्रतिदिन सीरीज के रूप में करवाते हैं तथा जॉब नोटिफिकेशन व प्रतिमाह छत्तीसगढ़ प्रतियोगिता दर्पण के 25 एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए लाते हैं। चलिए चलते हैं प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पंडवानी के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है झाड़ूराम देवागन, ऑप्शन बी है तीजन बाई, या फिर ऑप्शन सी शांतिबाई, या फिर ऑप्शन डी रेवाराम साहू। फ्रेंड्स बताना चाहूँगा यह सभी क्वेश्चन छत्तीसगढ़ जीके से रिलेटेड है। जो फूड इंस्पेक्टर की सामान्य ज्ञान छत्तीसगढ़ का सिलेबस है उसके 35 क्वेश्चन हैं महत्वपूर्ण। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, झाड़ूराम देवागन को ही पंडवानी के जनक के रूप में जाना जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में प्रथम आकाशवाणी केंद्र कहाँ है? इसका ऑप्शन है फ्रेंड बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर या फिर भिलाई। सही आंसर है दोस्तों रायपुर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौराहों का शहर किसे कहा जाता है या फिर किसे कहते हैं? चौराहों का शहर किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है जगदलपुर, ऑप्शन बी है राजिम, ऑप्शन सी है खरौद, ऑप्शन डी है मैनपाट। इसका सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन ए जगदलपुर। जगदलपुर को चौराहों का शहर कहा जाता है छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। फ्रेंड्स यह सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और यह क्वेश्चन नंबर 4 जो है वह फूड इंस्पेक्टर 2017 में आ चुका है, 2017 के एग्जाम में आ चुका है। देखते हैं क्वेश्चन, तीजन बाई को किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन है 1985, 1987, 1986 या फिर 1988। सही आंसर है ऑप्शन ए ऑप्शन बी है 1987। 1987 में तीजन बाई को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, छत्तीसगढ़ के लोकगीतों का राजा कहते हैं गोवर्धन को, विनोद कुमार को, या फिर ऑप्शन सी है ददरिया को, या फिर सुंदरलाल शर्मा को। इसका सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन सी ददरिया। ददरिया को ही छत्तीसगढ़ के लोकगीतों का राजा कहा जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य भारत का कौन सा हिस्सा है? प्रायद्वीप पठार, मैदानी भाग, तटीय भाग, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये पूछ रहा है दोस्तों कि भारत में इतने सारे भाग होते हैं, पठार होते हैं, तटीय होते हैं, मैदानी होते हैं, तो उसमें से कौन सा भाग छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत आता है? इनमें से कौन सा भाग? तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन ए प्रायद्वीप पठार। छत्तीसगढ़ राज्य की जो भौगोलिक भूमि है वह पठार के रूप में पाई जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, छत्तीसगढ़ में कडप्पा शैल लगभग कितना प्रतिशत है? 70 से 80%, 25 से 30%, 45 से 50% या फिर 25 से 40%। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम। सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी 25 से 30% कडप्पा शैल पाया जाता है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र आता है पठार भाग में, तटीय भाग में, या फिर मैदानी भाग में? जो अभी देखे थे ऊपर फ्रेंड्स वही क्वेश्चन सेम है, बस थोड़ा सा बदल दिया गया है। तो छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र आता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पठार भाग। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पठार भाग पाए जाते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 इज द, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी, लाल दोमक मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, या फिर लाल पीली मिट्टी? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस आपको सभी को जानना है, याद रखना है। इसका सही आंसर फ्रेंड छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, डोरसा। डोरसा किसे कहा जाता है या फिर किसे कहते हैं? लाल पीली व काली मिट्टी को, लाल पीली व रेतीली मिट्टी को, लाल पीली व लाल दोमक मिट्टी को, एंड डी ऑप्शन है कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर फ्रेंड डोरसा लाल पीली व काली मिट्टी को कहा जाता है, याद रखिएगा डोरसा। क्वेश्चन नंबर 11 है, छत्तीसगढ़ में किस तरह के जलवायु पाया जाता है?
ऑप्शन है फ्रेंड्स शीतोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, एक मिनट फ्रेंड्स, ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। किस तरह की जलवायु पाई जाती है छत्तीसगढ़ में? इसका सही आंसर है फ्रेंड्स उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। देखते हैं अगला प्रश्न, महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? धमतरी से, दुर्ग से, बस्तर से, या फिर रायपुर से? सही आंसर है ऑप्शन ए, धमतरी से महानदी का उद्गम होता है, या फिर उद्गम स्थल धमतरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, चंद्रहासिनी देवी मंदिर किस नदी के संगम पर स्थित है? हसदेव व गंगा नदी के संगम पर, शिवनाथ व महानदी के संगम पर, या फिर सिकेलो व महानदी के संगम पर, या फिर ऑप्शन डी मांड व महानदी के संगम पर? इसका सही आंसर है फ्रेंड मांड व महानदी के संगम पर ही चंद्रहासिनी की देवी का मंदिर स्थित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 14 में बोला जा रहा है कि चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है? इंद्रावती नदी पर, खुरसेल नदी पर, कन्हार नदी पर, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसके सही आंसर फ्रेंड इंद्रावती नदी, इंद्रावती नदी पर ही चित्रकूट जलप्रपात पाया जाता है। दिस इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट हसदेव बांगो परियोजना से पूछा गया है, इसका उपनाम क्या है? हसदेव बांगो परियोजना का उपनाम क्या है? मिनी माता, गोवर्धनी, दोनों, इसे दोनों बोला जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इसे मिनी माता भी बोला जाता है, हसदेव बांगो परियोजना को, इसका उपनाम। देखते हैं अगला 16, छत्तीसगढ़ राज्य में कितना प्रतिशत जनसंख्या कृषि एवं कृषि आधारित उद्योग धंधों पर आश्रित है? बोल रहा है फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत कितना प्रतिशत जनसंख्या कृषि एवं कृषि आधारित उद्योग धंधों पर आश्रित है? 76%, 85%, 80%, या फिर 90%? आंसर इज ऑप्शन सी 80%। 80% जनसंख्या कृषि एवं कृषि आधारित उद्योग धंधों पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, कृषि मशीनरी परीक्षण प्रयोगशाला स्थित है बिलासपुर में, रायगढ़ में, रायपुर में, दुर्ग में? इसका सही आंसर फ्रेंड सी रायपुर में कृषि मशीनरी परीक्षण प्रयोगशाला स्थित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ औद्योगिक नीति के बारे में सही संबंध है? यह थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। छत्तीसगढ़ औद्योगिक नीति के बारे में सही संबंध बताना है। यह 1 नवंबर 2019 से 31 अक्टूबर 2024 तक है यह नीति। यह 1 नवंबर 2019 से 31 अक्टूबर 2025 तक है, या फिर 1 नवंबर 2019 से 31 अक्टूबर 2023 तक यह नीति है स्कीम, या फिर डी है, इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 1 नवंबर से 2019 से 1 अक्टूबर 2024 तक यह स्कीम लाई गई है छत्तीसगढ़ औद्योगिक नीति के बारे में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर की स्थापना कब हुई थी? आप सभी लोग जानते हैं यह नया विश्वविद्यालय जो बिलासपुर विश्वविद्यालय है उसकी जगह स्थानांतरित किया गया है। वह किस वर्ष इसकी स्थापना हुई? 2011 में, 2012, 2013, या फिर 2014? सही आंसर है ऑप्शन बी, यह 2012 में इसकी स्थापना हुई। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, राज्य के संवैधानिक एवं कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? दोस्तों यह एक प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से भी आता है और छत्तीसगढ़ से भी रिलेटेड है। राज्य के संवैधानिक एवं कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होता है, राज्यपाल होता है, या फिर मुख्य सचिव होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल ही राज्य के संवैधानिक और कार्यपालिका प्रमुख होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? 153, 154, 155, 156? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख मिलता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 22, कंडा जनजाति के कार्य होते हैं। दोस्तों यहाँ पर जनजाति के आधार पर क्वेश्चन पूछा गया है। जो कंडा जनजाति होते हैं उसके मुख्य कार्य क्या होते हैं?
लौह शिल्प कला, काले रंग के पक्षी का शिकार करते हैं, कत्था निकालने का कार्य करते हैं, बांस का बर्तन बनाने का कार्य करते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बांस का बर्तन बनाने का कार्य कंडार जनजाति करते हैं। दोस्तों यहाँ बताना चाहूँगा यहाँ के सभी क्वेश्चन हमारे ग्रुप द्वारा बनाए गए PDF में है और यह नए फ़ोटो खींचा हुआ है। आप इसे सिलेक्ट भी कर सकते हैं और इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, यह भी जनजाति के ऊपर है। जनजातियों में पारत से आशा है। यहाँ पर पारत शब्द का प्रयोग किया गया है जनजाति के अंतर्गत। पारस शब्द से आशा है शिकार करना, मछली पकड़ना, नाचना या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, शिकार करना पारत से आशा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 24, यह भी जनजाति से है। उरांव जनजाति के प्रमुख बोली हैं डोरली, कुरुक, ये और भी दोनों बोली है या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कुरुक। उरांव जनजाति की प्रमुख बोली कुरुक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, कापालिक शैली के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों यहाँ पर बताना चाहूँगा, जो कापालिक शैली होते हैं उसमें गाना, गीत और डांस दोनों होता है, उसे कापालिक शैली कहते हैं। तो इसके अंतर्गत कौन आएगा? तीजन बाई, झाड़ू राम देवांगन, रेवा राम साहू या फिर ऋतु वर्मा। तो इसका सही आंसर फ्रेंड तीजन बाई। तीजन बाई एक वो गीत भी गाती है और डांस भी करती है, उसके साथ दोनों करती है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए तीजन बाई। क्वेश्चन नंबर 26, पंथी गीत के गीतकार हैं लक्ष्मण मस्तूरिया, दिलीप कुमार, देवदास बंजारे, केदार यादव। सही उत्तर है देवदास बंजारे को ही पंथी गीत के गीतकार माने जाते हैं, ये संगीतकार। देखते हैं अगला क्वेश्चन, राउत नाचा में प्रमुख वाद्य यंत्र है गढ़वा बाजा, मांदर, छांझ या करताल। सही उत्तर है इसका गढ़वा बाजा। गढ़वा बाजा ही राउत नाचा में प्रमुख वाद्य यंत्र है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, रवेली नाचा पार्टी के प्रमुख संस्थापक है रामचंद्र देशमुख, हबीब तनवीर, झुमुक दास, दुलार सिंह मंदराजी। सही उत्तर है दोस्तों दुलार सिंह मंदराजी। फ्रेंड्स आप यहाँ पर यह भी कर सकते हैं कि टोटल 35 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन बनते हैं, इसे देखकर आप अपनी प्रिपरेशन की स्थिति या फिर आप एक स्टेज देख सकते हैं कि आप कौन से लेवल पर हैं। फूड इंस्पेक्टर की तैयारी पे हैं, फूड इंस्पेक्टर की तैयारी में आप किस लेवल पर हैं देख सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, फागुन गीत के प्रमुख रचनाकार हैं विमल कुमार पाठक, हरि ठाकुर, द्वारिका प्रसाद तिवारी या फिर डी नरेंद्र देव वर्मा। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, द्वारिका प्रसाद तिवारी को ही फागुन गीत के प्रमुख रचनाकार कहे जाते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 30, सातवाहन, यहाँ पर राजवंश से पूछा गया है, वंश से। सातवाहन वंश किस ईस्वी से संबंधित है? 322 से 185 ईस्वी, 72 से 200 ईस्वी, 329 से 550 ईस्वी या फिर डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 72 से 200 ईस्वी में ही सातवाहन वंश का उल्लेख मिलता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, यह इतिहास से क्वेश्चन है, यह भी इतिहास से क्वेश्चन है फ्रेंड्स। भूमकाल विद्रोह के प्रमुख नेतृत्व करता है झाड़ा सिरहा, दलगंजन सिंह, अजमेर सिंह या फिर गुंडाधर। गुंडाधर को गुंडाधुर भी बोला जाता है, धुर। इसका सही उत्तर है दोस्तों गुंडाधुर। भूमकाल विद्रोह के प्रमुख नेतृत्वकर्ता जो थे वह गुंडाधर थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 32,
छत्तीसगढ़ में प्रथम प्रत्यक्ष मराठा शासक था। यह फूड इंस्पेक्टर की 2017 के एग्जाम में आ चुका है। छत्तीसगढ़ के प्रथम प्रत्यक्ष मराठा शासक कौन था? भीमाजी भोसले, चिमड़ाजी भोसले, अप्पाजी भोसले या फिर पुरुषाजी भोसले? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भीमाजी भोसले को ही प्रथम प्रत्यक्ष मराठा शासक कहा जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार हैं विट्ठल राव दिनकर, महिपत राव दिनकर, भवानी कालू या फिर केशव गोविंद? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। महिपत राव दिनकर को ही प्रथम सूबेदार कहा जाता है छत्तीसगढ़ का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34। महिपत राव दिनकर के शासनकाल में यूरोपीय यात्री थे जेटी ब्लंट, कोलब्रुक, फॉरेस्टर, इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स बताना चाहूँगा इस प्रकार के शासनकाल में जो यूरोपीय यात्री आए रहते हैं उसका क्वेश्चन आता है वह इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए यह क्वेश्चन आते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो यह क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो महिपत राव दिनकर यह सूबेदार थे, अभी हमने पढ़ा। उसके शासनकाल में यूरोपीय यात्री कौन थे? जेटी ब्लंट, कोलब्रुक, फॉरेस्टर या फिर कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फॉरेस्टर ही महिपत राव दिनकर के शासनकाल में यूरोपीय यात्री थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 है। सोना खान विद्रोह के प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे वीर नारायण सिंह, सुरेंद्र साय, कमल सिंह या फिर कल्याण सिंह? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वीर नारायण सिंह। तो आज के 35 क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक होगा इंडियन हिस्ट्री से। इंडियन हिस्ट्री का मॉडल क्वेश्चन आंसर होगा और इसका PDF मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि हमारे चैनल और वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।